हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एल के सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोग के समक्ष बीपीएससी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संथाल विद्रोह को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी से जुड़े हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसको निश्चित रूप से संथाल विद्रोह से संबंधित जानकारी होगी, लेकिन जानकारी होना और इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्डर के साथ उसको प्रस्तुत करना एक कला है, और जब तक आप ये कला को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक एक बेहतर मार्क आप नहीं गिन पाएंगे। क्योंकि लिखते सब है, सब कुछ न कुछ जानकारी लेके जो है वो मेंस में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो भी रिसोर्सेस होते हैं बहुत कम जानकारी के साथ बहुत अच्छे मार्क जो है वो पा लेते हैं। और वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उसके पास एक कला है कि वो सिस्टमेटिक वे में अपने ज्ञान को जो है प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या इन फ्यूचर बीपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी संबंधित जितने भी कंटेंट होते हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा चाहे बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, एसएससी हो, हाईकोर्ट असिस्टेंट हो, बीएसएससी सीजीएल हो, इन सभी एग्जामों के प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह टॉपिक को। दोस्तों, चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पे और इसकी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम इसके पृष्ठभूमि के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसको हम पढ़े, एक बिल्कुल कहानी की तरह कहानी में पिरो करके पढ़े, ताकि इसे हमें रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ बातें ऐसे बताएंगे जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। साथ ही किस तरह से हम अपने आंसर को अत्यधिक अट्रैक्टिव बनाया जा सके, अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको अत्यधिक प्रभावी बना सके, ताकि पढ़ने वाले को जो है वो पढ़ते ही ऐसा लगे कि नहीं, इस आंसर में जो है वो कुछ न कुछ विशेष है, और वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप पेन और पेंसिल ले लें और जो भी बातें मैं यहाँ पे बताऊँ जो पीडीएफ में नहीं है उसको भी साथ साथ नोट करते चले। दोस्तों, यहाँ पे बात करें संथाल विद्रोह की, तो ये मुख्य रूप से जो है ये कुछ इलाका यहाँ पे बिहार की और कुछ झारखंड की सम्मिलित थे, जिसमें मुंगेर, सिंहभूम, मानभूम, भागलपुर, राजमहल की पहाड़ी, ये सब जो है इलाका सम्मिलित थे, और इन्हें सम्मिलित रूप से जो है वो दामन कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पे। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व संध्या पर घटित संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यही कारण था कि संथाल विद्रोह या संथाल हूल विद्रोह को कार्ल मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी तत्कालिक हस्तियों के द्वारा चर्चा का या विमर्श का विषय बना। ठीक है, मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस विद्रोह को जन क्रांति माना है। देखो, यहाँ पे दोस्तों हम अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोट करेंगे। किस चीज़ की कोट करेंगे? तो मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें संथाल विद्रोह की चर्चा की गई है, और इस विद्रोह में जो है वो संथाल विद्रोह को जन क्रांति माना है। ठीक है, तो इस पुस्तक को जो है हम कोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र मानभूम, बीरभूम, हजारीबाग तथा बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र को दामन कोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आगे देखिए, संथाल जनजाति पूर्णतः प्राकृतिक जीवी थे। ठीक है, इस कारण प्रकृति पर उनकी निर्भरता या जीवन यापन हेतु उनकी जो प्रकृति पर निर्भरता थी वो बहुत अत्यधिक थे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आंसर को अत्यधिक इफेक्टिव बना पाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा झलक मिलेगा। देखिए, संथाल जनजाति पूर्णतः प्रकृति जीवी थे, इस कारण वे प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। उनके जीवन यापन हेतु जो है पूरी जीवन शैली प्राकृतिक थे। उनकी आर्थिक और राजनीतिक जीवन स्वावलंबी और स्वच्छंद थे। वे पूर्णतः आत्मनिर्भर थे। इन लोगों को अपनी भूमि से अत्यधिक लगाव था। ठीक है, वो अपनी जड़, जमीन और जंगल से जो है काफ़ी अत्यधिक जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है हम अपने आंसर को जो है अट्रैक्टिव बनाते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, हुआ ये था कि सन 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को जो है वो दीवानी प्रदान की गई थी, और जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने कर संग्रह हेतु जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ किया। वहीं 1793 ईस्वी में कॉमनवेल्थ की अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था इस क्षेत्र में लागू हुई, तथा संथाल मुखिया को जमींदारी का दर्जा प्रदान किया गया, तथा उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि 10% जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने का जो है वो प्रयास करें। ठीक है, जल्द ही
जो है संथालों की मेहनत रंग लाई और ये पूरा इलाका जो है वो फसलों से लहलहा उठा। इसके पश्चात ही अंग्रेजों की वास्तविक मंशा सामने आने लगी, यानी उनकी जो वास्तविक मंशा थी वो ये थी कि किस तरह से इन इलाकों से कर संग्रह किया जा सके। धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन का शिकंजा कसता चला गया और संथालों की परंपरागत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमराने लगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एक बेहतर इंट्रोडक्शन देने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। चलते हैं पीडीएफ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खास बातें हैं। संथालों के प्रति अंग्रेजों की बड़ा ही क्रूर रवैया था, जो संथालों में असंतोष की भावना उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल परगना में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह हुआ। ठीक है, संथाल लोगों के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कृषि था तथा जंगलों को साफ कर पारंपरिक विधि से कृषि करते थे। जमीन पर आर्थिक निर्भरता के कारण संथालों को भावनात्मक लगाव हो गया था, यानी कि संथालों को जड़ जमीन और जंगल से काफ़ी अत्यधिक लगाव था तथा वो स्वयं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था में रखने की जो है व्यवस्था में रहने की प्रवृत्ति पसंद करते थे। सदैव ही बाहरी एवं दीकों के प्रवेश तथा उनके व्यवस्था में हस्तक्षेप उन्हें नापसंद था, यानी दीकियों, यहाँ पे दीकों का प्रयोग किया गया है, जो दीकों का अर्थ होता है बाहरी लोग। ठीक है, यानी उनको बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप था उनके पारंपरिक व्यवस्था में वो जो है नापसंद था। ठीक है, मुख्य कारण की बात करें तो यहाँ पे मुख्य कारण आर्थिक था, क्योंकि साहूकारों को ऋण जाल, सरकार की लगान नीति तथा संसाधनों के दोहन पर अंकुश नीति के विरुद्ध यह आंदोलन था। दोस्तों, होता ये था कि लगान चुकाने के लिए जो है वो साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, लेकिन कई सालों तक अगर उपज नहीं होने के कारण या अत्यधिक लगान जो है न देने के कारण उसको जो साहूकारों से ऋण लेते थे उसको ऋण वो चुका नहीं पाते थे। इससे होता ये था कि साहूकारों के द्वारा जो है किसानों के पत्नियों को तंग किया जाता था, उसके साथ शोषण किया जाता था। इसके अलावा किसानों के पशुओं को जो है वो खोल के ले लिया जाता था, यानी उसको जबरन जो है उसके पशुओं को जो है वो खोल के जमींदारों के द्वारा लेके चला जाया जाता था। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य कारण थे, जिससे धीरे धीरे उसमें जो है वो असंतोष की भावना बढ़ती गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिया हुआ है, अंकुश नीति के विरुद्ध यह आंदोलन था एक सुसंगठित विद्रोह का विशिष्ट उदाहरण। इतने कम समय में, देखिए इतने कम समय में 6000 संथालों को विद्रोह के लिए एकत्रित करना एवं उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार कर लेना आसान काम नहीं था। नेतृत्व शक्ति का परिचायक था, यह एक बहुत अच्छे नेतृत्व शक्ति का परिचायक था। कहने का तात्पर्य ये है। दोस्तों, अगर संथाल विद्रोह के कारण की बात करें तो इसमें मुख्यतः जमींदारी प्रथा के विरुद्ध थे, नई लगान नीति के विरुद्ध थे, कर वसूली हेतु बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाया गया था। इसके अलावा महाजनों की ऊंची ब्याज दर तथा लेखा जोखा में गड़बड़ी की भी इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। ऋण न चुका पाने पर संथाल तथा संथाल महिलाओं को शोषण किया जाता था। अर्थात मैं पहले इस पर चर्चा किया हूँ कि जब उसे ब्याज नहीं चुका पाते थे तो किसान के जो स्त्री होती थी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके शोषण किया जाता था। ठीक है, संथालों के धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रहार किया जाता था, यानी उसके धार्मिक रीति रिवाजों पे भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया जाता था। जैसे आपको पता होगा सती प्रथा थे, बलि प्रथा थे, कई ऐसे या तो कुप्रथा कह ले या परंपरा कह ले, उन लोगों को वो काफ़ी समय से चलते आ रहा था, जिन पे ये हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, अर्थात उनको रोकने का प्रयास किया था। और ये जितने भी कारण थे इससे कहीं ना कहीं संथालों के जो है वो आत्माओं को ठेस पहुंचा। उसको लगा कि ये हमें अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, और जिससे जो है इस आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि बनती चली गई। ठीक है, हुआ ये फ्रेंड्स कि भागलपुर से वर्धमान तक रेल परियोजना बिछाई जा रही थी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लेबर की ज़रूरत थी। दोस्तों, कुछ बातें मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगा जो इसमें पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से अगर मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ तो आप नोट करते चलेंगे, ताकि आपके आंसर को और अत्यधिक जो है इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, हुआ ये था कि भागलपुर से वर्धमान तक रेल परियोजना बिछाई जा रही थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में लेबर की ज़रूरत थी। ठीक है, अब क्या किया कि अंग्रेज़ों ने
किसानों से या आदिवासियों से बेगारी करना प्रारंभ कर दिया, और इससे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो लेबर का कार्य करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, बेगारी करवाई जा रही थी, जिस कारण उनकी उग्रता और बढ़ती गई तथा संथालों ने एक दरोगा की हत्या कर दी। ठीक है, एक दरोगा की हत्या कर दी। बेसिकली यहाँ हुआ ये था कि एक व्यक्ति जो आदिवासी थे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के उस पर जो है जबरन कारागार में बंद कर दिया गया था, और उस पर जो है वो कठोर कार्रवाई करके जो है उसको जेल में ही मृत्युदंड दे दिया गया था, यानी उसकी मौत हो गई थी। और इससे जो है आदिवासी भड़क उठे और एक दरोगा की जो है हत्या कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 6000 संथालों ने 30 जून 1855 में भगनडीहा में विद्रोह का बिगल फूंका, और देखते ही देखते ये संथाल विद्रोह जो है ये पूरे संथाल क्षेत्र में जो है वो फैल गया। ठीक है, यह विद्रोह एक बड़ा क्षेत्र तक फैल गया। विद्रोह का मुख्य केंद्र वर्तमान संथाल फरगना या ये संथाल फरगना था, लेकिन प्रभाव वीरभूमि, सिंहभूम, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर तक जो है वो फैल गया। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में हम दिखा दिए हैं कि ये कौन से एरिया थे, क्या इसका क्षेत्रफल थे। देखिए बिहार है, तत्कालीन झारखंड का कुछ हिस्सा इसमें आते हैं, और इन सब को मिला के जो है ये एरिया है, और इन सब को मिला के संथाल फरगना क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने शोषण के तमाम प्रतीक जमींदारी, साहूकारी, सरकारी व्यवस्था, पुलिस स्टेशन, रेलवे, डाक ढोने वाली गाड़ियां, यातायात, संचार बाधित किया तथा अंग्रेजों को नाकों में दम कर दिया। ठीक है, नाकों में दम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाकर कठोरतम कार्रवाई की। ठीक है, कठोरतापूर्ण कार्रवाई के द्वारा चुनौतीपूर्ण प्रतिरोध का सामना किया तथा इस पूरे प्रकरण में लगभग 15,000 संथालों की जो है वो मौत हो गई। ठीक है, 15,000 संथाल मारे गए। 1855 में सिद्धू कान्हू, यहाँ सिद्धू, तथा 1856 में कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिसके उपरांत ही ये अग्नि शांत हुई। ठीक है, जब इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और इससे पहले तकरीबन 15,000 संथालों की जो है मौत हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है ये संथाल विद्रोह शांत होता चला गया। ठीक है, विद्रोह का स्वरूप क्या रहा? बात करें संथाल विद्रोह के स्वरूप की, तो संथाल विद्रोह मात्र जनजातीय विद्रोह थी, क्षेत्रीय आंदोलन था, सुसंगठित एवं कुशल नेतृत्व जनजातीय आंदोलन था, और हिंसात्मक तथा एक खूनी विद्रोह था। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो बाहरी लोगों को भगाना, यानी द्विकियों के प्रवेश निषेध। ठीक है, विदेशियों के राज्य समाप्त करना, यानी अबुआ राज, यहाँ पे अबुआ राज को समाप्ति, न्याय एवं धर्म के राज्य स्थापित करना तथा अपना फैसला अपने रीति रिवाज अनुसार लेना, इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता का प्रभाव, यानी भारतीय स्वतंत्रता पर इस पे क्या प्रभाव हुआ? देखिए हुआ ये कि इससे पहले किसी भी जो है आदिवासी समूह या खास करके इतने बड़े जो है भारतीय जनसंख्या थे, उसको ये मतलब क्या कह सकते हैं इसे कि अंदर से ये विश्वास नहीं था कि अंग्रेज़ों को भी हराया जा सकता है। ठीक है, अंग्रेज जैसे एक विशाल शक्ति जो टेक्निकली रूप में उस समय 1857 के आसपास इतने प्रफुल्ल थे, टेक्निकल रूप से, चाहे हथियार के रूप से वो टेक्निकली हो, ये काफ़ी जो है सुसज्जित थे। तो हुआ ये कि उस समय कोई भी उसके खिलाफ बोलने का जो है वो कोशिश नहीं कर पाते थे, सब डरते थे। लेकिन संथाल विद्रोह के बाद उसमें ये आत्मविश्वास जगा कि अंग्रेज़ों को भी हराया जा सकता है, उसे भी परेशान किया जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रेरणा से आगे चल के 1857 में एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि इसमें तकरीबन पूरे उत्तर भारत जो है इसमें शामिल हो गया था। तो एक बहुत बड़ा 1857 में जो आंदोलन हुआ, इसका कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है वो संथाल विद्रोह से ही शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही मैं बता दिया हूँ कि इसमें कुछ बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। संथाल विद्रोह सिर्फ एक जनजातीय विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण संघर्ष में एक प्रेरणा स्रोत था। ठीक है, यह विद्रोह की निष्ठा और संघर्षशीलता ने यह एहसास दिलाया कि जब एक क्षेत्रीय जनजाति बिना आधुनिक हथियार के सिर्फ एकजुटता से अंग्रेज सरकार के झुका सकता है, तो फिर भारत देश तो इतना बड़ा है। यानी जो आदिवासी थे इसके पास कोई हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास काफ़ी सारे आधुनिक हथियार थे, फिर भी वो तीर धनुष से ही अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, और ये कहीं ना कहीं जो है वो भारतीयों के लिए एक प्रेरणादायक बना।
इस संघर्ष पर आरसी मजूमदार ने लिखा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ, किंतु शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन की खात्मा करना हो गया। ठीक है, स्पष्टतः यह कह सकते हैं कि भले ही यह विद्रोह असफल रहा, किंतु यह विद्रोह तथा इसके नायकों के यश गाथाएं आज भी हजारों संथालों में तथा भारतीयों में नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक कंक्लूजन के साथ आप अपना आंसर को समाप्त करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक हुआ होगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिला होगा, चाहे PDF के थ्रू, चाहे हम अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जो भी हम यहाँ पे व्याख्यान दिए हैं उसके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला होगा, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।